पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, एक बार चढ़ावे को लेकर और दूसरी तरफ आप जमीन को लेकर यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई वहां पर भी गबन हुआ है, वहां पर भी गड़बड़ झाला हुआ है। देखिए पूजा जी, ये आज की बात नहीं है। हम आज से 6 साल पहले से, हम 2018 से लगातार इस बात को उठा रहे हैं, 7 साल हो गए, कि वहां पे लगातार ट्रस्ट की ओर से घोटाले किए जा रहे हैं। और हम सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम बाकायदा सबूत दे रहे हैं। हम उस पर बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपके साथ बैठ करके ये साथी जो छाती पीट रहे हैं कि मंदिर भाजपा ने बनाया, हमने बनाया, फलाना बनाया, ये सब बेकार की बात कर रहे हैं। मंदिर दरअसल न्यायिक प्रक्रिया के तहत उच्चतम न्यायालय के आदेश पे उसका जो है निर्माण शुरू हुआ। तो इन्होंने सिर्फ ये किया कि उसके नाम पे राजनीति की, और जो कभी 2 सीट पे होते थे लोकसभा में, वो 240 तक का सफर तय कर पाए। तो असली राजनीति ईडी पार्टी यानी भाजपा ने की है। पूजा जी, दूसरी बात, भाई उनके कार्यकाल में मंदिर का निर्माण हुआ है तो क्रेडिट वो लेंगे, यही होता है, सरकार यही करती है। कार्यकाल कुछ नहीं होता। अच्छा, होता वो है जो असलियत है। उच्चतम न्यायालय के ऐसा इकट्ठा करके बनाया है मंदिर। साहब अभी तो आप बाकी मेहमानों को बोल रहे थे धैर्य रखिए, आप खुद ही उस धैर्य को भूल जाते हैं। गलत बोल रहे हैं तो पूजा जी मैं तो किसी के बीच में नहीं बोला, और मुझे लगता है कि सभ्य लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हमने जिस तरह से धैर्य से सुना है आपको, हाँ बोलिए प्लीज प्लीज। देखिए, बात एसआईटी की हो रही है कि भाई 15 दिन रखिए, धैर्य रख लीजिए। एसआईटी सिर्फ पर्दा डालने का काम करती है। हमारे नेता आदरणीय संजय सिंह लगातार उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में योगी जी की नाक के नीचे बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सारे सबूत दे रहे हैं। उन्होंने अपने ईमेल हैंडल से, जो उनका सांसद वाला हैंडल है, उससे एसपी को, डीआईजी को, जिस रैंक के भी अधिकारी को जहां भी शिकायत करनी चाहिए, सब जगह उन्होंने मेल किया हुआ है। अभी योगी जी ने वहां जाकर के कहा कि साहब अगर आपके पास सबूत है तो आप एसआईटी को दीजिए। एसआईटी से समय मांगा है आदरणीय संजय सिंह जी ने, और जैसे ही एसआईटी उनको समय देगी, हम सारे दस्तावेज उनको देकर के आएंगे कि भैया जांच करिए। ये तो हो गई हमारी बात। दूसरी चीज हम आपको कहना चाहते हैं कि 2018 में 18 मार्च 2021 में 18 मार्च 2021 को कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने 2 करोड़ की जमीन को रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को बेचा, और ठीक 10 मिनट बाद पूजा जी, उसी जमीन को रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने उसी जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में कुछ ही मिनटों के बाद, सेम डेट में, ये दस्तावेज है, ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दिया। और इसमें एक सबसे बड़ी बात पूजा जी आपको मैं बताना चाहता हूं कि अयोध्या के उस समय मेयर थे ऋषिकेश मिश्रा, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से थे, मेयर थे। उन्होंने दोनों कागजों पे गवाही दी है, और ट्रस्ट के सदस्य थे अनिल मिश्रा। दोनों के सिग्नेचर पहले 10 मिनट पहले संगीता कुसुम पाठक वाले दस्तावेज पे साइन किए, जो उन्होंने रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को बेचा। और उन्होंने ये तो फैक्ट्स आप पहले भी सामने रख चुके हैं ना पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। चलिए, कम से कम आप ये तो मान रहे हैं जो एसआईटी बैठाई गई है, सही जांच चल रही है, ये तो मान रहे हैं ना। तो लेकिन एसआईटी में जो चीजें आ रही पूजा जी, हम तो मीडिया रिपोर्टों का, आप लोगों की रिपोर्ट के हवाले से बता रहे हैं कि वहां पे आया कि भाई पुजारी से जब एसआईटी ने पूछा कि भाई यहाँ पे भगवान राम को स्वर्णहार चढ़ा था, यहाँ पे उनको स्वर्ण चरण पादुका चढ़ी थी, वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि साहब वो तो हमने टिन्नू यादव, जो रामचंद्र जिनका नाम है, जो चंपत राय के बहुत करीबी हैं, तो है ना, वो लोग तमाम सवालों के घेरे में, टिन्नू यादव सवालों के घेरे में है। 15 तारीख को भी लगातार कर्मचारी से पूछताछ हुई, 16 तारीख को चंपत राय, गोपाल राय, मतलब बड़े से बड़े पदाधिकारी हो या छोटा से छोटा कर्मचारी, हर वर्ग पर पूछताछ चल रही है। पूजा जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि एसआईटी की जांच में भी तो पोल खुल रही है ना। जब उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हमने तो जी टुन्नू यादव को दे दिया। अब टुन्नू यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने तो उसको गला करके उसकी ईंट बना दी। अब ईंट बना दी तो इसमें सवाल क्या है, आप ये बताइए ना। अभी सिर्फ रिपोर्ट्स के आधार पर तो आप नहीं कह सकते, जब तक एसआईटी की जांच पूरी नहीं होगी। अब तो जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो आनी है, चीजें निकल के आ रही है, जो आप लोग हमें मीडिया के हवाले से बता रहे हैं, हम तो उसका जिक्र कर रहे हैं कि सुनिए खिलवाड़ किस तरह से हुआ, वो तो सुनिए। अब उस ईंट का क्या हुआ? उस ईंट के बारे में जब उनसे पूछा गया, जो आभूषण प्रबंधक हैं केडी तिवारी, कि भाई ईंट है आपके पास? उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई ऐसी ईंट नहीं है। तो इस तरह से जमीन घोटाले हो रहे। अभी देखिए, तो सियासी खींचतान जो है इस मुद्दे पर लगातार देखने को मिल रही है। यहाँ पर सत्ता पक्ष को लेकर विपक्ष कह रहा है कि वो बयान कम देते हैं लेकिन धमकाते ज्यादा नजर आते हैं। उधर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार नफा नुकसान आंक रहा है या वाकई इस मुद्दे के लिए लड़ रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा।